नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में। हाल ही में अमेरिका के द्वारा फेंके गए एक और पासे की चर्चा करने के लिए अमेरिका के द्वारा पैगाम दिया गया है दुनिया के उन देशों को जो रूस से करते हैं व्यापार की हो जाओ तैयार, क्योंकि अमेरिका कर रहा है तैयारी 500% टैरिफ लाने की। क्या है सारी जानकारी आज के सेशन में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, क्योंकि हाल ही में यह जानकारी भारत के साथ उस समय आकर साझा हुई है जिस समय यूएस और इंडिया के बीच में 9 जुलाई से पहले पहले ट्रेड डील होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो ट्रेड डील होने से पहले ही अगर इस तरह की खबरें अगर मार्केट में तैरने लगें कि आपने रूस से अगर व्यापार किया तो आपको 500% तक टैरिफ देना पड़ सकता है, यह खबर भारत के लिए बड़ी चिंता का विषय बन सकती है। और केवल भारत नहीं, दुनिया का कोई भी देश अगर रूस से व्यापार कर रहा है, कंडीशन है कि वो यूक्रेन से व्यापार भी कर रहा हो तो झेल लिया जाएगा, या यूक्रेन की मदद कर रहा हो तो झेल लिया जाएगा। कहानी क्या है, ट्रंप ने बयान दिया है या कोई और कहानी है, आज के सेशन में डिटेल में हम आपको बताएंगे। हालांकि ट्रंप और टैरिफ नाम राशि एक जैसे हो गए हैं और आजकल सुर्खी में बने हुए हैं, लेकिन ऐसे में दुनिया को टैरिफ का रूप दिखाते दिखाते ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर तमाम प्रकार के टैरिफ लगाए और उन टैरिफों के साथ साथ दुनिया को जब से आए हैं कुछ ना कुछ दिए जा रहे हैं। फिर चाहे ऐसे देशों पर भी टैरिफ लगा देना हो जहां केवल पेंगुइन रहती हो, चाइना के साथ टैरिफ युद्ध लड़ना हो, फिर बाद में जाकर सहमति कर लेना हो, भारत को टैरिफ किंग कह करके डील के लिए तैयार कर लेना हो, इवन कई देशों की तो सरकारें पलटा देना हो, ट्रंप लगातार अपनी सत्ता में आने के बाद कुछ ना कुछ मचाए जा रहे हैं। जहां इनका कुछ नहीं चल रहा है वो हैं ये महाशय। असल मायने में पुतिन के साथ उनका एक्सपेक्टेशन था कि जैसे ही मैं राष्ट्रपति बनूंगा, रूस और यूक्रेन के बीच में समझौता करा दूंगा 24 घंटे में। ना जाने कितने 24 घंटे बीत गए, अब तक पुतिन मानने को तैयार नहीं हुए। ऐसे में रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाने के अलावा कुछ बचता नहीं है। हालांकि तथ्यात्मक जानकारी यह है कि दुनिया में सबसे अधिक अगर कोई सैंक्शनड कंट्री है तो फिर उसका नाम रशिया ही है। फोर्ब्स के अनुसार 20,000 से ज्यादा सैंक्शंस लगे हैं रशिया के ऊपर। उसके बावजूद भी एक अन्य नए सैंक्शन की तैयारी करता हुआ ट्रंप प्रशासन दिखाई दे रहा है। ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि इन्होंने खूब मनाया पुतिन को, लेकिन पुतिन माने नहीं। अब जब रशिया के ऊपर उसके बावजूद भी थोड़ा साउंड कम है ऐसा कहा जा रहा है, ट्रंप प्रशासन दिखाई दे रहा है। ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि इन्होंने खूब मनाया पुतिन को, हाँ जी, पुतिन माने नहीं। अब जब वॉइस स्लो है, मैंने बढ़ा दी है साउंड कम है ऐसा कहा जा रहा है। हाँ जी, कुछ तो किया है मैंने, अब पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है। इस साउंड भी बड़ा मजाकिया है। ट्रंप की तरह इसके भी मूड स्विंग्स होते हैं, किसी दिन सही चल रहा होता है, अचानक फिर कुछ गड़बड़ कर देता है। अभी ठीक है ना, झेल लीजिएगा। हाँ जी, तो फिलहाल के लिए ट्रंप का नया मूड क्या है वो तो आने वाला समय बताएगा। हाँ अब ठीक है, चला लीजिएगा काम, ठीक है। आइए, तो ऐसे में ट्रंप का जो नया मूड है वो क्या होगा वो तो बताएंगे, लेकिन हाँ ये बात जरूर है, इन्हें लगता था कि पुतिन मान जाएंगे, पुतिन माने नहीं। पुतिन माने नहीं तो अब ये वही वाली बात है, या तो प्यार से मान लो नहीं तो तुम्हें धमका के मनाएंगे। तो ट्रंप ऐसा क्या ही धमका लेंगे जो बाइडेन नहीं धमका पाए थे, क्योंकि बाइडेन ने भी तो पुतिन के ऊपर खूब सारे सैंक्शंस लगा दिए थे। बाइडेन के सैंक्शन कुछ काम नहीं किए, तब जाकर आपकी एंट्री होती है। और ये बात बहुत ज्यादा मायने की है कि जिस समय ट्रंप चीन के साथ समझौता कर चुके हों, ट्रंप इंडिया के साथ समझौता करने वाले हों, उस समय पुतिन के ऊपर सैंक्शन लगाने की तैयारी में हो, जो कि हेडलाइन बन जाए। कहा गया है कि ट्रंप ने एक ऐसे बिल का समर्थन दे दिया है जिस बिल की वजह से रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 500% तक टैरिफ लग जाएगा। और यह खबर बड़ी भी इसीलिए बनती है क्योंकि इसमें जिक्र इंडिया और चाइना का है। इनका कहना है
कि इंडिया और चाइना ही असल में पुतिन को वॉर मशीन चलाने के पैसे दे रहे हैं। इनके द्वारा जो तेल खरीदा जाता है उससे पैसा जो पुतिन को प्राप्त होता है, उसी पैसे से पुतिन युद्ध के अंदर यूक्रेन पर कोहराम मचाए हुए हैं। तो अगर ये लोग तेल खरीदना बंद कर देंगे तो ऑटोमेटिक वॉर रुक जाएगा। और तेल खरीदवाना रुकवाने का तरीका क्या है? इनसे कह दो कि तुम तेल भले ही वहां से खरीद रहे हो, लेकिन अगर तुम तेल खरीदते हो वहां से और अपना सामान बेचते हो अमेरिका में, तो अमेरिका तुमसे 500% टैरिफ वसूलेगा। मतलब अभी जहां बात चल रही है 26% टैरिफ की, ये 500% तक टैरिफ वसूलेगा। ऐसा एक बिल इस समय एक सांसद द्वारा, सीनेटर द्वारा प्रस्तावित किया जा रहा है, जिसे ट्रंप की परमिशन मिल गई है, ऐसा उन सांसद महोदय ने कहा है। इसी कारण से यह हेडलाइन बन जाती है कि ट्रंप बैक्ड बिल में स्लैब 500% टैरिफ ऑन नेशन ट्रेडिंग विद रशिया इंक्लूडिंग रशिया, इंडिया एंड चाइना। हर जगह यही एक खबर बनती है कि यूएस इस समय ऐसे टैरिफ को लाने की तैयारी में है कि अगर रूस से व्यापार कर रहे हो और अमेरिका से भी व्यापार करना चाहते हो तो 500% टैरिफ देना पड़ेगा। कौन है ये महाशय? ट्रंप ने बैक किया है। इसका मतलब क्या होता है? ट्रंप साथ में है तो खुद डायरेक्ट निकलकर क्यों नहीं आकर कह देते हैं? और क्या ये केवल गीदड़ भभकियां हैं या फिर इसके पीछे कोई सार्थकता भी है? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा नहीं हो सकता कि रूस को इस बात की जानकारी ना हो कि अमेरिका क्या करना चाहता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि रूस को यह भी पता है कि अमेरिका के कहां तक दांव चल सकते हैं, और इंडिया और चाइना ये जानते हैं कि ऐसा करने की हिम्मत अमेरिका में नहीं है। इसलिए आज के सेशन में हम विस्तार से इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। सारे प्रो एंड कॉन्स की चर्चा करेंगे, किस तरह से ये सारी चीजें आई उन सब के बारे में बात बताएंगे। क्योंकि अगर बिल पास हो गया तो ये तो तय है कि दुनिया का मार्केट बुरी तरह प्रभावित हो जाएगा। ये सत्य है। फिर चाहे थोड़े दिन की ही बात हो, जैसे शुरुआत में जब ये आए थे तब इन्होंने जिस तरह से टैरिफ लगाए थे, बाजार धड़ाम से 10,000 अंक तक नीचे आ गया था। इसका मतलब अगर ऐसा होता है तो फिर से बाजार पर असर पड़ सकता है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी की माहौल बन सकते हैं। और देखो, दुनिया में जब जब अनसर्टेनिटी आती है, मंदी का दौर आता है, निश्चित ही लोगों में एक भाव पैदा होता है, और वो ये है, आपको पता होगा दुनिया में जब जब आर्थिक मंदियां आई हैं ना, लोगों में से बहुत से लोगों ने अपने आप के साथ जीवन में कई तरह की बीमारियां देखी हैं, और मंदी के दौर में बीमारियों के साथ साथ जीवन से विश्वास तक उठता लोगों ने देखा है। बहुत से लोगों ने कई गलत कदम भी उठाए हैं। खैर एनीवे, ऐसा ईश्वर ना करे कि लोग परेशानी हो पैसे की और उसके चलते बीमारियों के घिरें, लेकिन फिर भी एक सलाह है, और वो सलाह इस बात की है कि यदि आप लोग किसी भी प्रकार से अपने बाद भी अपने परिवारजनों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, और जब खुद हैं और उस समय पर भी मेडिकल सहायता लेना चाहते हैं, तो मैंने एक लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है। वहां जाकर अब बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आप अपने जीवन को, जीवन के बाद भी परिवारजनों के लिए सुरक्षित कर सकते हैं, एक टर्म प्लान लेकर के। लगभग 699 रुपीस पर मंथ की कीमत में आप अपने लिए 2 करोड़ रुपए तक का टर्म प्लान ले सकते हैं। अगर कोई ऐसी दुर्घटना आपके साथ हो तो आपके परिवारजन जो आपके पीछे हैं, जिनकी चिंता आपको पूरे टाइम सताती रहती है, उनकी एक मदद आप कर सकते हैं। इसके लिए आप जाकर के टर्म प्लान का ऑप्शन जाकर के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहां से ट्राई कर सकते हैं। लगभग बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपको यहां पर कोई सा भी प्लान चाहिए हो किसी भी कंपनी का, वो आपके सामने ऑप्शंस में निकल कर आ जाएगा, आप देख सकते हैं। और यदि आप अपनी हेल्थ को लेकर के चिंतित रहते हैं कि मैं हेल्थ के साथ किस तरह की चिंताएं, क्योंकि आजकल बीपी होना, डायबिटीज होना, हार्ट के पेशेंट बने रहना, तमाम प्रकार की बीमारियां लोगों को घसीट रही हैं, ऐसे में 400 से 500 रुपए पर मंथ में आप अपने परिवारजनों को पूरी तरह सुरक्षित जीवन दे सकते हैं। अगर इनकेस उन्हें कभी हॉस्पिटलाइज होना पड़े तो बैंक को, मतलब हॉस्पिटल को इंश्योरेंस के माध्यम से पैसा उपलब्ध कराया जा सकता है। इसे आप हेल्थ इंश्योरेंस के रूप से चेक कर सकते हैं। सवाल आता है कि इसी जगह से लेने के फायदे क्या हैं? तो बाजार की कीमतों से लगभग 25% कम दामों पर आपको इस लिंक से, जहां पर हमने आपको कमेंट बॉक्स में दिया है, चाहे किसी भी कंपनी का आप हेल्थ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस लें, लगभग 25% कम दाम पर आपको यहां पर मिल जाएगा। तो एक बार जाकर चेक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप के उस अप्रूवल की जिसके चलते भारत और चीन की चिंता बढ़ी हुई है।
कहानी क्या है, ये इस व्यक्ति को पहचानिए एक बार के लिए। ये एक सांसद है, जैसे मतलब अमेरिका के अंदर इस व्यक्ति की बात कर रहा हूं। जैसे भारत के अंदर कई सांसद होते हैं, लोकसभा के सांसद, राज्यसभा के सांसद, ऐसे ही ये एक सांसद है अमेरिका का। इस सांसद ने हाल ही में ट्रंप से मुलाकात की और कहा कि सर, आपने इतना प्रयास किया रूस और यूक्रेन के बीच में शांति स्थापित कराने का, लेकिन हो नहीं पाया। ऐसा मेरे दिमाग में एक आइडिया है, मेरे दिमाग में एक बिल है। वो बिल अगर हम अपनी संसद से पास करा लें, जो इसको कांग्रेस कहते हैं, बोले अगर हम उससे पास करा लें, तो इस बिल के पास होते ही अमेरिका आने वाले उन सामानों पर जो कि रशिया से व्यापार करने वाले देश हैं, उनके ऊपर टैरिफ लग जाएगा। इस व्यक्ति ने यह बात रखी। ये व्यक्ति जो है, ये यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एक सीनेटर है। इसका नाम है लिंडसे ऑलिन ग्राहम। इन्होंने अपनी बात ट्रंप के सामने रखी। ये ट्रंप के काफी करीबी माने जाते हैं, सांसद तो हैं ही, सीनेटर तो हैं ही, ट्रंप के साथ गोल्फ भी खेलते हैं। गोल्फ की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये ही कह रहे थे कि जब ट्रंप के साथ ये गोल्फ खेल रहे थे तो ट्रंप ने इन्हें कहा कि ठीक है, तुम इस बिल को लेकर के आ जाओ। तो इसलिए मैं ये बिल संसद में लेकर आने की तैयारी कर रहा हूं। ये लिंडसे ग्राहम ओलिव जो नाम का जो व्यक्ति है, ये यूक्रेन से तो मिला हुआ है ही साथ ये रशिया के सख्त खिलाफ है। ये लगातार सरकार के उन प्रयासों में, जिसमें पुतिन मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं, उन प्रयासों से ये काफी खिन्न रहता है। इसीलिए इसने अपनी तरफ से कहा कि मेरे पास 84 सांसदों की सहमति है, को स्पॉन्सर है मेरे पास 84 सांसद, जो कह रहे हैं कि तुम बिल लेकर आओ, हम तुम्हारे समर्थन में वो करेंगे, वोट करेंगे। ऐसे में 84 को स्पॉन्सर्स को लेकर के ये ट्रंप के पास पहुंचता है और कहता है कि सर, मैं बिल लाना चाहता हूं संसद के अंदर, हमारी कांग्रेस के अंदर। इस बात को ट्रंप ने परमिशन दे दी। इसी वजह से ये बिल अगस्त में, जुलाई में हम खड़े हैं, तो जुलाई से अगला महीना अगस्त, या तो जुलाई के अंत तक या अगस्त में आना प्रस्तावित माना गया है, जिसमें यह कहा गया है कि रशियन ऑयल खरीदने पर, अगर कोई भी देश रूस से तेल खरीदता है तो वो अमेरिका को अगर माल बेचेगा तो 500% तक उस पर टैरिफ लगाया जा सकता है। यह व्यक्ति अपनी बात को बहुत ही चिल्ला चिल्लाकर हर जगह कहता हुआ दिखाई दिया। ऐसे में बड़ा सवाल यह आता है कि ट्रंप भैया, अभी आप तो पुतिन के साथ नेगोशिएशन में बिजी थे, फोन पर समझा रहे थे, उन्हें बड़ा अच्छा व्यक्ति बता रहे थे। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ ये तो सबको समझ में आता ही है कि रशिया यूक्रेन के बीच कॉन्फ्लिक्ट जब चल रहा था, तब बाइडेन ने खूब सारे सैंक्शन लगाकर पुतिन को तोड़ने का प्रयास किया। कितने सैंक्शन कि फोर्ब्स की लिस्ट में यह व्यक्ति इस समय, मतलब रशिया जो है इस समय मोस्ट सैंक्शन कंट्री बना हुआ है। खुद ही नहीं, इनके साथ साथ यूरोपियन यूनियन वाले भी रशिया के ऊपर भर भर के सैंक्शंस लोड दिए थे। अब सैंक्शंस तो लगे और इसका असर रशिया पर भी पड़ा, लेकिन रशिया उसके बावजूद भी, यानी सैंक्शंस में टॉपर होने के बावजूद भी तसल्ली से खड़ा रहा। क्यों खड़ा रहा? क्योंकि इसके यहां निकलने वाला जो तेल था वो इंडिया और चाइना के द्वारा खरीदा जाता रहा। तो रशिया ने जब अपना तेल बेचा तो उससे उसको खूब सारा पैसा मिला। भारत इकलौते से लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया रूस अब तक कमा चुका है तेल बेच करके। ऐसे में जब सैंक्शंस लगने से कमाई नहीं होनी चाहिए थी, इंडिया और चीन के तेल खरीदने से रूस को खूब सारा पैसा मिला। यह बात कई बार छप करके भी आई। कहा गया कि बाइडेन ने मोदी सरकार से यह कहा भी कि भाई आप रशियन तेल और गैस मत खरीदो, लेकिन भारत ने अमेरिका की उस समय एक भी नहीं सुनी और बकायदा हर बार एक कीर्तिमान स्थापित करते चले गए कि देखो हमने इतना तेल खरीद लिया, हमने इतना तेल खरीद लिया। भारत ने बकायदा अपनी तरफ से अमेरिका और यूरोप को यह कहते हुए कहा कि देखो सर, आप भी तो लोग खरीदते हो, हमें ही क्यों बैन करते हो, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें मत रोकिए। ऐसे में यूरोप भी निकल कर आता है और वो जो रूसी तेल है जिसको हम लोग रिफाइन कर रहे थे अपने रिफाइनरीज में, चाहे जामनगर रिफाइनरी हो या नायरा की रिफाइनरी हो, उन सब में हम लोग जो रिफाइन कर रहे थे उसे यूरोप के देश भी हमसे मंगाने लग गए। एक तरीके से रूस को हमने बहुत बड़ी मदद कर दी। हम ना केवल खुद तेल खरीदते रहे, बल्कि तेल क्रूड में खरीदते थे और उसे यहां पर रिफाइन करके यूरोप को और अमेरिका को बेचना जारी कर दिए थे। जानकारी होगी आपको कि लगभग 1.5 लाख करोड़ का रूसी तेल हम लोगों ने इस यूक्रेन वॉर के समय पर खरीदा था। साथ ही साथ रूस की एक कंपनी है रोसनेफ्ट ऑयल, वो भारत के अंदर एक नायरा नाम से कंपनी चलती है। आपने पेट्रोल पंप भी उसके हो सकता है देखे हो। तो नायरा एनर्जीज नाम से उसने अपना ही हमारे देश के अंदर ही अपना सारा सेटअप लगाया और
देश के अंदर रूसी तेल को ला करके रूसी कंपनी ही रिफाइन करके रूसी पेट्रोल पंप पर भारत में बेचना शुरू करी। मतलब इस दौर के अंदर रूस ने भारत में खूब सारा तेल बेचना शुरू रखा। हालांकि सब तमाम अपडेट्स के बीच में यह अपडेट जरूर आ रहा है कि नायरा अपना कुछ शेयर, अब लगभग 50% के आसपास का जो शेयर है वो रिलायंस को बेचने का प्लान कर रही है। इसका मतलब पुतिन को अपने युद्ध में जो पैसे की जरूरत थी वो इंडिया ने और चाइना ने भरपूर पहुंचाई। ट्रंप आए। ट्रंप इस बात को समझते थे कि रूस ने जितना भी तेल बेचा वो तेल केवल भारत के ही काम नहीं आया, वो दुनिया के और भी देशों के काम आया। अच्छा, ये बात सच भी है और वो यूं है कि इंडिया और चाइना दुनिया की लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री हैं। इन देशों के पास में जितना तेल मंगाया जाता है, अगर ये तेल रशिया से ना मंगाया जाए तो तेल की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाएंगी। ऐसे में दुनिया में जो उपलब्ध तेल है वो और महंगा हो जाएगा और दुनिया में तेल का महंगा होना दुनिया में आर्थिक मंदी ले आएगा। क्योंकि तेल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, कंपनियों का चलना महंगा हो जाएगा, फैक्ट्री का उत्पादन महंगा हो जाएगा। ऐसे में तेल हमने यहां से मंगा करके दुनिया की मदद की है, ऐसा भारत हर स्टैंड पर बोलता आया है। जब ये आए तब ये बात भी जानते थे कि कहीं ना कहीं भारत और चीन ने तेल मंगाकर दुनिया में यूक्रेन के युद्ध से अस्थिरता जो उत्पन्न हो सकती थी उससे इनको बचा कर रखा है। यही कारण है कि ट्रंप शुरुआत में पुतिन से नेगोशिएशन के मूड में ही रहे, मानते हुए कि पुतिन तुम्हारी वजह से दुनिया में स्थिरता बनी हुई है। यही कारण है कि ये स्टार्टिंग में जेलेंस्की को धमकाए भी थे कि तुम पुतिन को समझ नहीं पा रहे हो। बकायदा पुतिन को समझाने के लिए ट्रंप ने तमाम प्रयास किए, लेकिन जब एक ना चली तो पिछले ही 5 दिन पहले ही ट्रंप ने अपनी तरफ से पुतिन को कहा कि यह बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पार्टनर है जिसके साथ नेगोशिएट किया जा सके। मतलब ट्रंप अब खुद अधीर हो उठे हैं कि पुतिन से बात करने का कोई फायदा नहीं है। जब फायदा नहीं है तो अब तक तो प्यार से पुतिन को मनाने का प्रयास था, अब धमका के मनाने का प्रयास किया जा रहा है। चूंकि ट्रंप वैसे खुद इतने बड़बोले हैं कि खुद से ही यह बयान दे सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने किसी प्यारे ग्राहम नामक जो व्यक्ति है उससे यह बात बुलवाई कि तुम एक काम करो, तुम ये बात बोल दो कि हम 500% तक टैरिफ लगाएंगे। अब आप पूछेंगे ट्रंप डरते हैं क्या इस बात से? नहीं, इस बात के पीछे की कुछ कहानी है जो मैं आज आपको यहां पर बताऊंगा कि असल में पोल पट्टी कैसे खुल जाएगी अगर इन लोगों ने ऐसा कुछ किया। असल में होता क्या है कि जब जब हम ये सुनते हैं कि अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया तो हमें ऐसा लगता है कि अमेरिका सुपर किंग है, किसी पर भी टैरिफ लगा देता है। लेकिन अभी क्या हुआ, 5-10 दिन पहले ट्रंप के खुद के मुंह से अपना एक डर उजागर हो गया और वो डर ये था कि हम दुनिया पर जब टैरिफ लगाते हैं तो उसका नुकसान अमेरिका को भी बहुत उठाना पड़ता है। और ये बात सच भी है, मैंने अपने पिछले सेशंस में आपको ये बताया भी है कि ट्रंप जब जब टैरिफ अनाउंसमेंट करते हैं कि हम टैरिफ लगा देंगे, होता क्या है कि अमेरिका में वो माल महंगा होने लगता है। आज अगर चाइना और इंडिया का माल अमेरिका नहीं जाएगा तो इनके माल का जब खरीद वहां पर पहुंचेगा, माल तो मना नहीं कर रहे हैं, ये कह दे रहे हैं कि महंगा पहुंचेगा। टैरिफ से जब माल महंगा पहुंचेगा तो अल्टीमेटली तो अमेरिकियों को दाम ज्यादा देने पड़ेंगे। माना हमारा एक्सपोर्ट घटेगा, लेकिन अमेरिकियों को आवश्यकता पूर्ति के लिए चाहे कहीं से भी खरीदना पड़े, माल तो महंगा खरीदना पड़ेगा। और अगर अमेरिकी ज्यादा महंगा माल खरीदेंगे तो उनकी महंगाई तो बढ़ेगी ना, और विकसित अर्थव्यवस्थाएं महंगाई बढ़ने से डरती हैं। ऐसे में ट्रंप का यह डर उजागर भी हुआ। उसमें उन्होंने खुद ने कहा कि सैंक्शन कॉस्ट अस ए लॉट ऑफ मनी। ट्रंप का हाल ही में यह बयान पॉलिटिको से बात करते हुए जून के मध्य में बाहर आ गया था। हालांकि बाद में आकर मार्को रूबियो ने उसे संभाला। यह वो इंटरव्यू है जिसके अंदर ये खुद ये कह रहे हैं, इट इज नॉट जस्ट साइनिंग ए डॉक्यूमेंट, इट्स ए बिलियन ऑफ डॉलर्स। मतलब इससे हमें भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन इस वजह से ट्रंप ने इस बार जो टैरिफ की बात है, अब अमेरिका का टैरिफ लगे इंडिया और चाइना पर, खुद अगर बोलते तो उसका नुकसान खुद के सर मंडता। ऐसे में इन्होंने एक सांसद का हाथ पकड़ा और उससे कहा कि जाओ बेटा तुम बोलो। ये बिल्कुल वैसे ही है, अगर आपने वेलकम मूवी के अंदर बल्लू देखा हो तो उदय भैया बल्लू से कहते हैं बताओ बल्लू कि मैं कैसा हूं, तो बल्लू बताने निकलता है कि भैया नेचर से बहुत अच्छे हैं, मेरी एक टांग नकली है, एक बार इन्हें गुस्सा आ गया, इन्होंने हॉकी स्टिक से मेरी टांग तोड़ दी, लेकिन हाँ दिल के बड़े अच्छे हैं, ले जाकर अस्पताल में मेरी फुर से टांग दोबारा सही करवाई। तो ये बिल्कुल ऐसे ही बल्लू पकड़े। उस बल्लू का नाम ग्राहम है। इससे कहे कि जाओ बेटा बोलो दुनिया को कि अगर रूस के साथ व्यापार किया तो हम क्या नुकसान कर सकते हैं। तो यह बल्लू बाहर आता है और बल्लू बाहर आकर दुनिया को बोलता है कि देखो अगर आप रूस से व्यापार करते रहे तो 500% तक टैरिफ देखने को मिल सकता है। इस बिल के अंदर एक लाइन डाली गई, द वर्ड शैल। अब इसको ये ना ट्रंप बदलवा कर करवाना चाहते थे कि यार इसको ना मे कर दो। अंग्रेजी का शब्द है, लग सकता है और लगेगा, दोनों में अंतर है।
500% टैरिफ लग सकता है, ये एक लाइन होती है जो मे से प्रूव होती है। शैल होता है कि भाई 500% टैरिफ लगेगा। ट्रंप कह रहे थे कि इस बिल के अंदर शैल को रिप्लेस कर दो ना यार मे से, मैं डरा हुआ हूं कि दिक्कत हो जाएगी। लेकिन साहब ग्राहम व्यक्ति माने नहीं, कोई बात नहीं मत मानो साहब। इस तरह से ये बिल की तैयारियां चल रही हैं। उम्मीद है कि जुलाई अंत में और अगस्त की शुरुआत में इस बिल को लाया जा सके। अब सवाल यह आता है कि अगर ऐसा हुआ तो हमारा क्या होगा, क्योंकि अल्टीमेटली इंडिया अमेरिका से व्यापार करके सबसे ज्यादा पैसे कमाता है। इंडिया का अमेरिका के साथ ट्रेड डील अभी होने ही वाला है। ऐसे में इंडिया फिर से इन दोनों के बीच में आ फंसा है। ऐसे में हमारी स्थितियां क्या होंगी? क्या हम रूस के साथ अब व्यापार भी नहीं कर पाएंगे? क्या हम रूस से अब सस्ता तेल भी नहीं मांगा पाएंगे? क्योंकि आपको ज्ञात हो कि रूस और भारत के बीच में लगभग $65 बिलियन का व्यापार होता है। भारत एक्सपोर्ट कम करता है, इंपोर्ट ज्यादा करता है। हमारा जो एक्सपोर्ट है वो मात्र $4 बिलियन के आसपास है और इंपोर्ट $61 बिलियन के आसपास है। ऐसे में भारत इंपोर्ट ज्यादा करता है, इंपोर्ट ज्यादा तेल का होता है और तेल की मेजर आवश्यकता हम फिलहाल रूस से पूरी कर रहे हैं। ऐसे में हमारी वजह से जो रूस का जो व्यवहार चल रहा है, क्या वो बंद हो जाएगा? यह बात इसलिए भी उचित है क्योंकि इस समय अमेरिका के जो भी प्रतिनिधि भारत आए, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आप अमेरिका की मित्रता चाहते हैं और रूस से तेल खरीदते हैं, आप अमेरिका की मित्रता चाहते हैं, रूस से हथियार खरीदते हैं। जैसे अभी पिछले ही महीने अमेरिका की तरफ से अमेरिका के जो वो थे प्रतिनिधि थे, वो भारत आए हुए थे। तब उन्होंने भारतीयों को यह लाइन कही कि ये कैसे हो सकता है कि आप यूएस की स्किन में ही रहते हुए और रशिया से सामान खरीदने लगते हैं। ये जॉर्ज लुटनिक नाम का व्यक्ति था जो इंडिया आया था। तब ये इंडिया आकर के ये वाली बात बोल करके गए थे कि साहब देखिए आप ये, हाँ लुटनिक नाम से ये प्राणी था जो इनका कॉमर्स सेक्रेटरी था, हार्वर्ड लुटनिक, यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी था, वाणिज्य मंत्री था। ये इंडिया आया तो इंडिया में अखबारों में इंटरव्यू देते हुए कहा कि आप अमेरिका के साथ रहते हो और रूस से तेल खरीदते हो। ये तो भाई बिल्कुल गलत चीज है ना। लुटनिक का ये बयान हमने उस समय पर भी आप लोगों के सामने कवर किया था। लेकिन भारत दुनिया को युद्ध के काल से ही यह बात बताते आ रहा है कि सर केवल हम तेल नहीं खरीदते, सब लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार रूस से कोई ना कोई सामान खरीद रहे होते हैं। तो फिर हमारे बॉस बनने की जरूरत क्या है? जैसे जयशंकर साहब के 2023 के ये बयान काफी ज्यादा वायरल हुए थे, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि भाई ये मेरा इंटरेस्ट है कि मैं किससे खरीदूं, यू आर नॉट द बॉस ऑफ मी, इंडिया इग्नोरिंग वेस्टर्न रेस्ट्रिक्शंस। भारत ने साफ साफ पश्चिमों देशों से कह दिया था कि आप हमारे बॉस मत बनो। तब तो बात अलग थी। अब ट्रंप का दौर है, ये ट्रंप सोचते ही नहीं है, डायरेक्ट सैंक्शन पहले ही दिन अनाउंस कर देते हैं। तो ऐसे में क्या अब बदलती परिस्थितियों में भारत अपने बयान को वापस ले लेगा कि साहब आप हमारे बॉस नहीं होते जो हमें बता सकें? क्योंकि ट्रंप तो अपने आप को भारत का बॉस ही बताने लगे हैं। क्योंकि जिस तरह से वो कहते हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाया, उन्हीं के ट्रेड के बात के चलते हुए भारत नेगोशिएशन को गया, तमाम बातें, तो ऐसे में क्या हमने बॉस इनको मान लिया है? इस बात पर जब रूस से पूछा गया कि सर रशिया अमेरिका कुछ ऐसी तैयारी कर रहा है कि वो आप लोगों के ऊपर सैंक्शन लगाने की तैयारी में है, तब क्रेमलिन की तरफ से बयान आया। जैसे अमेरिका में व्हाइट हाउस है, ऐसे रशिया में क्रेमलिन है। उनकी तरफ से बयान आया कि हम जानते हैं ये जो ग्राहम नाम का व्यक्ति है ना, इसे रूसोफोबिया है, ये रूस से डरता है। अब इसको जो रूस से डर है, उस डर के चलते ये हमारे खिलाफ अनाप शनाप बकता रहता है। ऐसे में हमें इस बात की चिंता इसलिए नहीं होती क्योंकि दुनिया जानती है कि हम क्या हैं असल मायने में। अब ये बात क्यों आती है, इसके पीछे की भी कहानी मैं आपको बताता हूं, जो कि एक रूसी अखबार है स्पुतनिक, उसने निकाली। उसने अपनी तरफ से पूरी जानकारी देते हुए इस बात का पूरा की पूरा जिक्र कर दिया कि अमेरिका वाले जो 500% टैरिफ की बात कर रहे हैं, पहले वो ये जान लें कि केवल और केवल अमेरिका से, केवल और केवल रशिया से इंडिया और चाइना ही व्यापार नहीं करते, हमसे बहुत सारे लोग व्यापार करते हैं। इन्होंने पूरी की पूरी एक लिस्ट निकाल कर दे दी। उस लिस्ट से इनका ही जो चरित्र है वो उजागर हो गया। आप भी इस लिस्ट को देखिए। देखिए रूस से जो कोयला इंपोर्ट किया जाता है, उसमें नंबर 1 पर कोयला इंपोर्ट करता है चाइना, नंबर 2 पर इंपोर्ट करता है इंडिया, नंबर 3 पर तुर्की, तुर्की एक नाटो कंट्री है, चौथा है साउथ कोरिया जो कि अमेरिकी अलाई है, ताइवान अमेरिकी अलाई है। ये 3 टॉप प्लेयर्स हैं जो कोयले के अंदर आते हैं, इंडिया और चाइना के अलावा। क्रूड ऑयल की बात करें तो भारत और चीन ये दो तो हैं नंबर 1 और 2 पर, लेकिन नंबर 3 पर यूरोपियन यूनियन आता है जो सैंक्शंस का समर्थक है। टर्की आता है, ये जो कि नाटो अलाई है। नंबर तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज लिक्विड नेचुरल गैस। इसमें तो यूरोपियन यूनियन नंबर 1 पर आता है। और तो और चाइना और जापान, जापान और साउथ कोरिया तो अमेरिका के बिल्कुल पिछलग्गू हैं, इसमें तो भारत कहीं पर भी खड़ा नहीं होता। ऐसे ही अगर हम बात करें पाइपलाइन से गैस लिए जाने की, तो यूरोपियन यूनियन इसका टॉपर है।
अब ये बात समझने की है कि आप ऑयल प्रोडक्ट्स में हो, पाइपलाइन गैस में हो, एलएनजी में हो, कोयले में हो, यहां पर आप देखेंगे कि यूरोपियन यूनियन या कहें तो अमेरिका के सहयोगी टॉपर्स हैं परचेज करने में। और यह बात कब की है? आज से 1 महीने पहले की, मई के अंत में 2025 का यह डेटा है। ऐसे में यह कह देना कि रूस से व्यापार करने वाला इंडिया और चाइना ही सैंक्शन झेलेगा, तो यह बात गलत है। दूसरा, स्पुतनिक ने एक जानकारी और दी, और वो जानकारी क्या थी कि साहब बाकी दुनिया के सामने तो अमेरिका क्या ही मुंह दिखाएगा, दुनिया वालों ये जान लो कि आज भी अमेरिका जो एनरिच्ड यूरेनियम मंगाता है वो रूस से मंगाता है। यूएस इतने युद्ध के बावजूद भी अभी तक रूस से ही एनरिच्ड यूरेनियम मंगा रहा है। यूएस स्टिल इंपोर्ट एनरिच्ड यूरेनियम फ्रॉम रशिया। टोटल जो यूएस को डिलीवर हुआ है 12% जो डिलीवरीज हुई हैं 2023 से लेकर अब तक, वो अमेरिका को की गई हैं। आप इससे अंदाजा लगाइए कि अकेला अमेरिका जो सैंक्शन की बात करता है, ईरान को बम से छेद देता है ये कहते हुए कि तुम एनरिच्ड यूरेनियम बना रहे हो, वो खुद अमेरिका रशिया से एनरिच्ड यूरेनियम परचेज करता है। और तो और जो यूरोपियन यूनियन अमेरिका के पिछलग्गू बनकर खड़ा है, वो $23 बिलियन का रूसी फॉसिल फ्यूल खरीद चुका है 2024 के अंदर। तो कोयला हो, क्रूड ऑयल हो, ऑयल प्रोडक्ट्स हो, एलएनजी हो, पाइपलाइन हो, यहां सब जगह पर यूरोपियन यूनियन कंट्रीज दिखाई पड़ते हैं। ये मास्को टाइम की खबर है जो इस तरह से ही लाई गई थी। जरा इसे देखिएगा कि एनरिच्ड यूरेनियम फ्यूल्स रशियाज वॉर मशीन। अमेरिकी रशिया वाले खुद अपने अखबार में लिखे कि सुनो दुनिया वालों, ये जो हम एनरिच्ड यूरेनियम बनाते हैं ना, यूरेनियम का जो हम संवर्धन करते हैं, ये हम अमेरिका को बेचते हैं, उसके बदले वो हमें पैसे देता है और उस पैसे से हम यूक्रेन को मारते हैं। तो इसलिए यूएस जो है वो अपना चेहरा दुनिया को बताए, ये कहना भूल जाए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर रूस के पास ये सब ना होता तो अब तक तो उसको कब तक का समेट करके खड़ा कर दिया होता। रूस के पास ऐसे संसाधन हैं जिनके चलते ना तो यूरोपियन यूनियन 100% उसके खिलाफ हो पाता, ना अमेरिका उसके खिलाफ हो पाता। और अमेरिका के खिलाफ इन्होंने ये पर्चा खोल ही दिया। इन्होंने बकायदा ये बात बताते हुए कहा कि सर हमने बहुत माल बेचा है इन लोगों को, ये फर्जीवाड़े की बातें करते हैं। यूरेनियम एक्सपोर्ट अमेरिका को लगातार हो रहा है और 2023 में तो लगभग $1200 मिलियन का हमने रूस को एक्सपोर्ट किया है यूरेनियम। रशिया ने दुनिया को यह बात बताई कि माना इंडिया हमसे तेल खरीदता है, लेकिन याद रखिएगा ये तेल भी रिफाइन होकर के अमेरिका पहुंचता है, याद रखिएगा ये तेल भी रिफाइन होकर के यूरोप पहुंचता है। अच्छा, ये सच भी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये खबर मैं आपके सामने साझा कर रहा हूं आज से 2 महीने पहले की, मार्च 2025 की, कि जो अपना रिलायंस है ना, उसने लगभग 6850 करोड़ रुपए का रिफाइन किया हुआ तेल अमेरिका को बेचा है। रूस से मंगाया, अपने यहां साफ सुथरा किया और अमेरिका को बेच दिया। ऐसे ही थोड़ी आपको कि अंबानी साहब दिखाई दे जाते हैं ट्रंप के साथ, चाहे वो कतर में हो, चाहे वो अपने शपथ ग्रहण समारोह में हो, ये दिख कैसे जाते हैं भाई। 6800 करोड़ रुपए का तेल बेच चुके हैं ये अमेरिका को। रूस से मंगाते हैं, रिफाइन करते हैं और अमेरिका को बेच के चले आते हैं। और इतना ही नहीं, केवल अमेरिका को ही नहीं, रशिया को भी, रशिया का जो तेल है वो यूरोप को भी बेचा जाता है, यूरोप को भी तेल बेचा जाता है। ये अपने आप में सबको पता है। अब ये सच इतना बड़ा सच है, इसको छुपाने के लिए वो जो ग्राहम नाम का व्यक्ति है जो बिल लाने की बात कर रहा है, उसका तर्क ये है कि देखो व्यापार करने वाले देश अगर यूक्रेन की मदद भी कर रहे हैं तो उन्हें सैंक्शंस से राहत दी जा सकती है। ये इन्होंने क्या किया, यूरोपियन यूनियन के लिए एक बाईपास निकाल लिया या अमेरिका के लिए एक बाईपास निकाल लिया कि तुम अगर यूक्रेन की मदद भी करते हो तो तुम सैंक्शन से बच जाओगे, और भारत और चीन जो कि यूक्रेन की मदद नहीं करते उनके बारे में यह कह दिया जाएगा कि तुम पर सैंक्शन लगेगा। कुल मिलाकर भारत और चीन को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रयास में कितना दम है ये तो आप सबको फिलहाल दिख ही गया होगा। भारत अब इसे कैसे हैंडल करता है ये देखने वाली बात होगी। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। लेकिन हां, आपके स्वास्थ्य से जरूरी जो मैंने आपको जानकारी अभी दी, टर्म इंश्योरेंस की और हेल्थ इंश्योरेंस की, उसके लिए बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस में अपना जीवन आज भी और आज के बाद भी सुरक्षित करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, कमेंट में जो लिंक है, उसे जाकर जरूर चेक करिए। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से अवश्य साझा करें।